हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल छवि ट्यूशन क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इन 12th क्लास का जो 8 चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ शेयर यानी कि शेयर जान लेते हैं। एक्चुअल में शेयर होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 284 ऑफ द कंपनी एक्ट के सेक्शन 284 के अनुसार शेयर मीन्स अ शेयर इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूडिंग स्टॉक। शेयर का मतलब क्या होता है, उसकी जो कैपिटल है कंपनी की इंक्लूडिंग स्टॉक, वो शेयर कैपिटल होती है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड, जो कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे पार्ट में, यूनिट्स में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। और उस हर यूनिट को और उसकी जो स्मॉल यूनिट है उसको शेयर बोला जाता है। इट गिव्स देयर होल्डर टू राइट ऑफ ऑनरशिप। ये क्या देता है उसको, जो इसका होल्डर होता है उसको क्या राइट देता है, ऑनरशिप का राइट देता है, वोटिंग राइट्स देता है, एंड राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, और राइट देता है कि इसको जो प्रॉफिट, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसमें शेयर ले। तो शेयर का मतलब पता है, जो कंपनी की कैपिटल होती है इंक्लूडिंग स्टॉक, उस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और उस हर पार्ट को क्या बोला जाता है, यहाँ पे शेयर बोला जाता है। अगर किसी ने शेयर परचेज लिए है तो उसको उसका क्या क्या राइट मिलते हैं, ऑनरशिप का राइट मिलता है, वोटिंग राइट्स मिलते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट लेने का राइट मिलता है। नेचर ऑफ शेयर, शेयर का नेचर क्या होता है। एज पर द कंपनी सेक्शन 44 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, शेयर और डिबेंचर और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी होते हैं, मूवेबल। मूवेबल मतलब कि यहां से एक दूसरे से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकती है। ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडिंग बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, यानी कि जो शेयर होता है वो मूवेबल और ट्रांसफर प्रॉपर्टी होती है कि जो मैनर दिया हुआ है कंपनी का आर्टिकल में जो लिखा है उस तरीके से इसको मूवेबल और ट्रांसफरेबल किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी वो गुड्स होता है। अदर देन द एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, अदर देन द एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर, इसमें शेयर और इसको स्टॉक को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। सो इट इज कैन बी कंक्लूडेड दैट शेयर आर बेसिकली गुड्स विच कैन बी बॉट सोल्ड और गिफ्टेड। यानी कि देखा जाए तो क्या लास्ट में क्या निकल के आता है कि जो शेयर होता है बेसिकली गुड्स की तरह काम करता है। उसको खरीदा जाता है, बेचा जाता है और गिफ्ट किए जा सकते हैं। गुड्स को क्या करते हैं, खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है और किसी को गिफ्ट किए जा सकते हैं। तो इसलिए शेयर हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं या किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर कितने प्रकार के होते हैं। जो कंपनी एक्ट सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 है उसके सेक्शन 43 के अनुसार मेनली क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, किसमें, दो कैटेगरीज में इसको हमने डिवाइड किया है। पहला प्रेफरेंस शेयर होता है, सेकंड होता है इक्विटी शेयर। तो एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ते चलते हैं। पहला प्रेफरेंस शेयर, सेक्शन 43 बी में लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर के बारे में। प्रेफरेंस शेयर आर द शेयर दैट कैरी द फॉलोइंग टू राइट। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जो ये दो नीचे राइट दिए वो कैरी करते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर होता है। ए राइट टू रिसीव डिविडेंड एट द स्टिपुलेटेड रेट और फिक्स अमाउंट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर, यानी कि इनको या फिर फिक्स रेट या फिक्स अमाउंट इक्विटी शेयर को डिविडेंड देने से पहले इनको लेने का अधिकार है पूरा पूरा। रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, यानी कि अगर कंपनी बंद कर रहे हैं तो इसको अपनी कैपिटल वापस लेने का पूरा अधिकार होता है। जिसके पास ये दो अधिकार होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होता है कि डिविडेंड के तौर पर इनको इक्विटी शेयर से पहले पैसा मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, और कंपनी जब बंद होगी इसको जब भी इक्विटी शेयर से पहले इनको कैपिटल वापस की जाएगी। अब प्रेफरेंस शेयर के टाइप है, चार टाइप यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर के दिए हुए हैं। पहला cumulative preference share, these are share which carry the right to receive arrears of dividend before dividend is paid in the equity shareholder। ऐसे शेयर जिसको ऐसा राइट होता है रिसीव एरियर्स। एरियर्स मतलब क्या होता है, अगर इस साल में अगर फिक्स, प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है, फिक्स रेट होता है, प्रॉफिट का होता है या फिक्स अमाउंट होता है। अगर किसी साल कंपनी को लॉस हुआ, उस साल उसने प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट नहीं दिया, तो उस साल का प्रॉफिट अगले साल अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें जोड़ के इसको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाएगा। नॉन कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर, दिस आर दूस प्रेफरेंस शेयर which do not carry to right receive areas of dividend। इस ये ऐसे होते हैं जिसको इनके पास राइट नहीं होता है अपने एरियस लेने का, पिछले साल के जो पैसे बचे हुए हैं एरियस है वो लेने का राइट नहीं होता है डिविडेंड का। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी मतलब प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में चेंज करना।
पहला होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि कुछ ऐसे शेयर होते हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वो शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर जिसको हम क्या कर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं, जिस ऐसे शेयर जिसको हम इक्विटी शेयर में चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमारे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इसमें भी दो टाइप के होते हैं। पहला रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, व्हेन शेयर आर be paid after some specified time in accordance with the term of issue, जिस टर्म पे वो इश्यू किए गए थे थोड़े टाइम के बाद, जो वो स्पेसिफाइड टाइम के बाद वो वापस किए जाते हैं, उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। सेकंड होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जिसको हम रिडीम नहीं कर सकते हैं। These share are those preference share that the amount of which can be returned by the company to the holder of such share at the time of its winding up only, जब कंपनी बंद होगी जब ही इसका पैसा दिया जाएगा। रिडीमेबल में क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड जो उनका लिखा होता है इश्यू करते टाइम, उसके टाइम में पीरियड वापस कर दिया जाता है। लेकिन इसमें जिसमें रिडीम नहीं कर सकते, उसमें जब कंपनी बंद होगी जब ही प्रेफरेंस शेयर को अपना पैसा दिया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बेसिस पे। पहले होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, व्हेन अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय करता है इसके पार्टिसिपेटिंग इन द सरप्लस प्रॉफिट इन एडिशन टू द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ये क्या करता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यानी कि इसको 10%, 9%, 8% डिविडेंड प्रॉफिट का मिलता ही है। That is left after the payment of dividend to the equity shareholder. This type of share are known as a participating preference share. ये क्या होता है, ये कब लेते हैं पेमेंट अपनी, जब इक्विटी शेयर को पैसा दे दी जाता है उसके बाद। एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, व्हेन अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव ओनली अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर, डज नॉट एंजॉय द एडिशनल राइट, यानी कि इसमें इसके पास कोई एडिशनल राइट नहीं होता है, बस खाली ये फिक्स जो रेट है उसके हिसाब से अपना हर साल डिविडेंड ले लेते हैं। तो इस ऐसे शेयर को हम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। इक्विटी शेयर सेक्शन 43A के अनुसार these are those शेयर which are not preference शेयर, ये वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं। This share does not carry any preferential right, इसके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं होता है। In other words, equity share is the one which is entitled to dividend and repayment of capital after the claim of preference share। ये ऐसे शेयर होते हैं जिसको इसका डिविडेंड और इसकी कैपिटल का पैसा क्लेम, जो भी सारी चीजें है वो प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट होने के बाद इसको दी जाती है। द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर आर रियल ऑनर, ये इक्विटी शेयर के जो होल्डर होते हैं वो असली में ऑनर होते हैं उस कंपनी के। दे गॉट वोटिंग राइट इन द, उसके पास इक्विटी शेयर के पास वोटिंग राइट होता है कंपनी के, कंपनी का कुछ भी होगा वहां पे वोट देने का राइट बिल्कुल होता है इक्विटी शेयर के पास, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है। शेयर कैपिटल, it is the amount that a company can raise or has raised by issue of share, ये कोई भी ऐसा अमाउंट होता है जो कंपनी राइज करेगी या राइज कर चुकी है शेयर इशू करके। इट इज द टोटल, इट इज द पार्ट ऑफ द कंपनी ऑफ अ कंपनी, ये क्या होता है, कंपनी की जो कैपिटल होती है उसका एक ये पार्ट होता है, ये शेयर कैपिटल, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इट हैज बीन इशू, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो कंपनी ने शेयर इशू किए उसकी टोटल नॉमिनल वैल्यू उसको ये रिप्रेजेंट करती है। इस कैपिटल को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, किसने पार्ट में डिवाइड, तीन पार्ट में। एक ऑथराइज कैपिटल होती है, ऑथराइज कैपिटल वो होती है जो हमने अपनी एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर करवाई हुई है। कंपनी रजिस्टर होता है तो वहां पे हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो जितनी हमने वहां पे कैपिटल रजिस्टर किया है वो ऑथराइज कैपिटल होती है। इशूड कैपिटल वो होती है जितने के हमने शेयर इशू किए हैं वो हमारी इशूड कैपिटल है। यानी कि मान लेते हैं अगर ऑथराइज कैपिटल हमारी है 5 लाख, यानी कि मान लेते हैं 10 रुपए का शेयर है हमारा, तो 50,000 शेयर हो गए हमारे, हमारी 5 लाख ऑथराइज कैपिटल हमने ऑथराइज, लेकिन हमने शेयर इशू किया 40,000, यानी कि खाली तो इशूड कैपिटल में आ जाएगा 40 लाख, यानी कि 4 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 लाख। ऑथराइज कैपिटल कितनी है हमारी 5 लाख, यानी कि 50,000 शेयर है हमारे पास, 10 रुपए का एक है, तो टोटल के टोटल ऑथराइज कैपिटल जो हमने ऑथराइज कर, इशूड कैपिटल क्या होता है, जितने शेयर हमने इशू किया उसके हिसाब से, यानी कि हमने 4 लाख शेयर इशू किया 10 रुपए के हिसाब से तो 4 लाख हो गए, 40,000 शेयर इशू किया तो 10 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए हमारी इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, जितने शेयर हमने इशू किया है उसमें से पब्लिक ने कितने लिए, यानी कि पब्लिक ने कितनी एप्लीकेशन हमारे पास भेजी, कितने हमारे शेयर इशू किए, उसमें से कितने पब्लिक ने हमारे लिए। मान लेते हैं पब्लिक ने हमारे
30,000 शेयर लिए तो 3 लाख हमारी सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। ऑथराइज कैपिटल क्या है, जो हमने रजिस्टर करवाई हुई है। इशूड कैपिटल क्या है, जितने के हमने शेयर इशू किए हैं। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, जितने से शेयर इशू किया उसमें से हमें पैसा मिला है, जितने शेयर इशू पब्लिक ने ले लिए। अब जो सब्सक्राइब होता है उसको दो तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। कैसे, एक तो क्या होता है कभी कभी पूरे शेयर सारे के पैसे आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ शेयर के कुछ पार्ट रह जाते हैं, जैसे 10 रुपए का शेयर 2 रुपए रह गया, किसी पे 3 रुपए रह गए, 4 रुपए रह गए, वो सारी चीजें। एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, यानी कि सब्सक्राइब हो चुके, यानी कि पब्लिक ने मांग लिया और उसके पूरे भी पैसे हमारे पास आ चुके हैं। व्हेन द कंपनी कॉल्ड अप द एंटायर फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंड इज ऑल्सो पेड बाय द शेयर होल्डर, यानी कि जब कंपनी सारे पैसे फेस वैल्यू मांग लेते शेयर को, और जो शेयर होल्डर है तो वो भी उसका पे कर देते थे, वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप बोलते हैं उसे। सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, ये ऐसे होता है जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। व्हेन कंपनी हैज, एक तो ऐसा होता है जब कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ही नहीं अभी तक, तो पूरे पैसे कैसे देगा कोई भाई। सेकंड होता है जब कंपनी ने पूरे पैसे मांग लिए लेकिन कुछ शेयर्स ने पैसे नहीं दिया, तो उस कंडीशन में उसको बोलते जो शेयर पैसे नहीं दिया, कॉल इन एरर्स बोलते। क्या बोलते हैं, कॉल इन एरर्स। इसको हम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल में ये डिडक्ट कर दिया जाता है, इससे हमारी शेयर कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक जो ये दिया हुआ शेयर फोरफिटेड। शेयर फोरफिटेड मतलब जब्त कर लेना। अब किसी के शेयर के हम पैसे मांग रहे, वो शेयर नहीं दे रहा, तो लास्ट में उसके शेयर होल्डर के जो शेयर है वो पैसे देने में फेल हो जाएगा, जिसके कारण उसके जो शेयर है वो हम फोरफिट कर ले, यानी कि जब्त कर ले जाएंगे। क्या कर ले जाएंगे, जब्त कर ले जाएंगे। और जो इसका पैसा है वो सारा का सारा कहाँ ऐड कर लिया जाएगा, शेयर कैपिटल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।